मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वापस में वचन लेके आपके आगे आया हूँ और वो वचन है वो फिलिपियों का पत्र 4 अध्याय और 4 से लेके 7 आयत तक मैं आपके आगे पढ़ूंगा। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से पर है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये परमेश्वर का वचन है। यहाँ पे पाउल प्रेरित जो ये बात कलीसिया को कह रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तब हम डायरेक्ट परमेश्वर को मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन पाउल यहाँ पे क्या कह रहा है कि हर एक प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ हमें परमेश्वर के आगे ले जाना है। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहते हैं और धन्यवाद के साथ परमेश्वर बहुत प्रसन्न हो जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसका धन्यवाद निरंतर करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके गुणगान निरंतर गाएं। और जब हम ऐसा करते हैं और उसके साथ अगर हम प्रार्थना कहते हैं कि परमेश्वर ये चाहिए, परमेश्वर वो चाहिए, तो परमेश्वर क्या होता है, हमारे धन्यवाद के द्वारा वो प्रसन्न होता है। और वो धन्यवाद के द्वारा, जैसे एक बाप बेटा अगर बाप के पास सीधा डायरेक्ट जाके कुछ भी मांगे, उससे बेहतर है कि बेटा पिता की प्रशंसा करे और बाद में वो जो उसको चाहिए वो मांगे, तो पिता उसको 100% देता है। वैसे ही हमें हमारी प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के आगे ले जाना है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर को सब पता है, मुझे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन वो पिता है परमेश्वर, और वो चाहता है कि उनके बच्चे उनके पास जाए और उनको जो चाहिए वो मांगे ताकि वो उसको दे। और क्या कहते हैं परमेश्वर कि पाउल क्या कहता है कि जो परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से ऊपर है, वो शांति हमारे हृदयों में राज करे। मेरे भाई और बहन, आज आप परमेश्वर के पास क्या मांग रहे हो? आपको क्या चाहिए? परमेश्वर ने सारी दुनिया बनाई, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास जाके मांगे। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है वचन के द्वारा हम समझते कि परमेश्वर का धन्यवाद के साथ हम जाए, परमेश्वर का गुणगान गाते जाए। आइए मैं आपके लिए छोटी सी दुआ करूंगा। खुदा मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, आज ये वचन जो भी मेरे भाई और बहन सुन रहे हैं परमेश्वर उनके जीवन में उनको जो कुछ भी चाहिए परमेश्वर आप जानते हो, लेकिन आप चाहते हो कि वो आपके पास आए और आपके पास मांगे। परमेश्वर मेरी प्रार्थना है परमेश्वर कि आप परमेश्वर बहुत ही उदार दिल वाले परमेश्वर हो। और परमेश्वर आपने जो भी बनाया आपके बच्चों के लिए ही बनाया है। और परमेश्वर आपने तो अपने इकलौते बेटे यीशु को भी दे दिया, तो हमारे लिए और क्या पीछे रखोगे परमेश्वर मेरी प्रार्थना है जो भी भाई और बहन जो उनकी ज़रूरत है परमेश्वर आप जानते हो, पर परमेश्वर हम आपके पास आते हैं परमेश्वर उनके हक में परमेश्वर आप कीजिए। हम परमेश्वर उनकी जो भी परिस्थिति है उसके ऊपर आपके राइट हैंड को कबूल करते, जो राइट हैंड ब्लेसिंग देता है, जो राइट हैंड हमें हर एक तकलीफ़ों में से छुड़ाता है, उस राइट हैंड को मैं यीशु के नाम से उन सारे भाई बहनों के ऊपर मैं कबूल करता हूँ, उनकी परिस्थितियों के ऊपर कबूल करता हूँ परमेश्वर। मैं उनको ब्लेस करता हूँ परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर ये प्रार्थना परमेश्वर आप परमेश्वर हमारी सुनिए, क्योंकि ये प्रार्थना हम आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन।